उपायुक्त महोदय रांची के आदेशानुसार नागर विमानन प्रभाग झारखंड रांची के भूमि पर किए गए अवैध निर्माण को 30/4/2023 तक खाली करने का आदेश दिया गया था, परंतु वर्तमान समय तक विस्थापित रहितों द्वारा खाली नहीं किया गया। अतः आप सभी विस्थापित रहितों को सूचना दिया जाता है कि दिनांक 1/6/2023 से नागर विमान प्रभाग रांची का 4 दीवारी का कार्य किया जाना है। उक्त स्थल पर किए गए अवैध निर्माण को हटा ले, अन्यथा जिला प्रशासन रांची के द्वारा उक्त तिथि से अवैध निर्माण हटाया जाएगा। अवैध निर्माण हटाने के क्रम में जान माल की क्षति होने पर विस्थापित रहित स्वयं जिम्मेवार होंगे तथा हटाने के क्रम में जो भी खर्च होगा वह संबंधित रहितों को वहन करना होगा। देखिए, एयरपोर्ट विस्तारीकरण के लिए इस ज़मीन का अधिग्रहण होना है और इस ज़मीन को फिजिकल पोजीशन लेने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आज यहाँ पे आए हैं। लेकिन उसके पीछे के आप पूरे अगर तरीके को देखेंगे, जिस तरीके से इस पूरे प्रकरण पे काम हो रहा है, तो ये बिल्कुल ही गलत है। और यहाँ के रैयतों, जो गांव वाले यहाँ के हैं, जो यहाँ के 90% जो हैं और ट्राइबल फैमिलीज़ के लोग हैं, आदिवासी परिवार के लोग हैं, और उसमें से अधिकतर लोग जो हैं इस ज़मीन के जाने के बाद भूमिहीन हो जाएंगे। और ये हमारे देश के अंदर, एक आदिवासी राज्य के अंदर कोई आदिवासी परिवार भूमिहीन हो जाए जिसके पास सैकड़ों एकड़ ज़मीन थी तो इससे बड़ा गुनाह या कोई गलत चीज़ नहीं हो सकती है। इसके लिए भी कहीं ना कहीं यहाँ के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने ठीक से कोई होमवर्क नहीं किया। दूसरी बात, जो उनको रिहैबिलिटेट करने की बात हो रही है, उस पर भी प्रॉपर कोई सर्वे ही नहीं हुआ कि कितने परिवार हैं जो विस्थापित हो रहे हैं और जो लोग रह रहे हैं उनको कहाँ बसाया जाए और वो ज़मीन कहाँ रहेगी। जहाँ पे इनको ज़मीन दिखाया गया या जहाँ कुछ लोगों को उस ज़मीन का पेपर देने का प्रयास किया गया, उस ज़मीन पे ऑलरेडी कोई विवाद है और वहाँ पे गाँव वाले उस ज़मीन पे उनका पोजीशन लेने भी नहीं देंगे क्योंकि उस ज़मीन पर ऑलरेडी केस चल रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि होमवर्क कितना ख़राब है कि जिन लोगों को बसाना है, जो आपकी जिम्मेवारी है, उस पे काम नहीं हुआ है। एयरपोर्ट विस्तारीकरण, डेवलपमेंट, सारा कुछ ज़रूरी है, लेकिन ये सारा कुछ किसके लिए? यहीं के लोगों के लिए, यहीं के स्थानीय लोगों के लिए। लेकिन इन लोगों को की सोचे बगैर, इन लोगों को बगैर रिहैबिलिटेट किए इस गांव को उजड़ने नहीं दिया जाएगा। इस पे सारे गांव वाले जो हैं वो एकमत हैं। और अभी जो बात हो रही है, यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर साहब रांची हुई और यहाँ पे जो भू अर्जन प्राधिकारी हैं वो भी यहाँ पे आ रही हैं, गाँव वालों के साथ उनकी बात होगी, क्योंकि जो नक्शे में जो दिखाया जा रहा है उसमें काफ़ी प्लॉट्स ऐसे हैं जिसका अधिग्रहण ही नहीं हुआ है। और जो ओरिजिनल एयरपोर्ट के जो विस्थापित हैं, आप अगर देखेंगे तो अभी भी उनके अंदर बहुत से इश्यूज़ हैं जिसको रिजॉल्व नहीं किया जा सका है। जैसे आप देखेंगे कि फ़ौज के पास में जो नक्शा एक दिखाते हैं, यहाँ पे एयरपोर्ट और फ़ौज की जो ज़मीन है उसी में गांव वालों का विवाद होता रहता है। वो डिमार्केशन जो देखेंगे, ये जब ब्रिटिश जब यहाँ थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही यहाँ के ज़मीन को उस समय की जो सरकार थी, जो अंग्रेज़ सरकार थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने उस ज़मीन को लिया था। और उसी ज़मीन पे भी आप एयरपोर्ट भी देख रहे हैं। नक्शा है जिसपे कि हज़ारों एकड़ ज़मीन यहाँ की ली गई थी और उसका लिए कंपनसेशन उस वक्त भी नहीं किया गया था। सिर्फ क्रॉप का, जो उस समय जो खेती वहाँ पे उस ज़मीन पे हो रही थी, उसका कंपनसेशन दिया गया था। और उसी नक्शे लोग की, यहाँ के रैयतों की, यहाँ के जो लोग विस्थापित होने के लिए फिर से जा रहे हैं, लोग हैं जो बार बार विस्थापित हो रहे हैं और इनको आप कहीं उठा के फेंक देता है कि जरूर इस पे और इसका जरूर। लेकिन जनता के हित की बात जहाँ रहती है तो वहाँ ठीक है, ये सरकार हम लोगों की सरकार है, लेकिन जनहित के लिए हमें अगर यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से भी लड़ना पड़े, क्योंकि देखिए ये एयरपोर्ट विस्तारीकरण के लिए ज़मीन है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी है कि उनको जो अधिग्रहित ज़मीन है वो दिलवाएं। लेकिन इसमें जो एक ह्यूमन एंगल है, जो इंसानियत है, जो लोगों की एक आस्था की बात है, उनके घर के छत की बात है, उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि सरकार है, प्रशासन है, सारा कुछ जो है वो जनता के लिए होता है। तो जनता के हित को इग्नोर करके कोई काम नहीं हो सकता है। आप एक जनप्रतिनिधि हैं, आपने एडमिनिस्ट्रेशन से भी बातचीत भी आपने किया, क्या एडमिनिस्ट्रेशन के पास से एडमिनिस्ट्रेशन ने उस तरीके का आपके साथ बातचीत किया जो आप कुछ कह रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे, क्या आपके रिक्वेस्ट को एडमिनिस्ट्रेशन ने सुना? देखिए, मेरा ये, चूँकि जब आप किसी से जब आप बात करते हैं तो पहला जो बात होता है वो जनता के जो इनके डिमांड्स हैं, जो इनकी बात है, उस तक उसको पहुंचाना। ये हम लोगों ने ये काम किया है कि डिप्टी कमिश्नर तक इस बातों को पहुंचा दिया गया है। उनके प्रतिनिधि के तौर पे यहाँ नामकुम के सीओ, यहाँ के डीएसपी, यहाँ के थाना प्रभारी सारे लोग मौजूद हैं और वो भी वस्तुस्थिति को, रियलिटी को देख रहे हैं और इंतजार करेंगे। डिवीजन अधिकारी हैं वो भी आ रहे हैं, लेकिन ये किस चीज़, यहाँ पे वो इसको देख कि ये लैंड एक्वायर ही है हुआ तो। लेकिन साथ जो एक सबसे गंभीर जो बड़ा पहलू है वो है कि जनता के हित की बात। कितने लोगों को, करीब सीओ, यहाँ के डीएसपी, यहाँ के थाना प्रभारी सारे लोग मौजूद हैं
और वो भी वस्तुस्थिति को, रियलिटी को देख रहे हैं और इंतजार करेंगे। एक्विजिशन अधिकारी हैं वो भी आ रहे हैं, लेकिन ये किस चीज़ यहाँ पे वो इसको देख कि ये लैंड एक्वायर नहीं है हुआ तो, लेकिन साथ जो एक सबसे गंभीर जो बड़ा पहलू है वो है कि जनता के हित की बात। कितने लोगों को, करीब करीब मुझे लगता है 400-500 परिवार हैं जो फिर से यहाँ से जिनको बेघर, तो क्या बुलडोज़र लगा के लोगों को तोड़ के हम क्या विस्तार करके को बना सकते हैं? लेकिन की जो उत्तराखंड राज्य यहाँ खाली वासियों की हित है पर रखनी, अगर जरूरत पड़ सकती यहाँ लोग इनके रखना, ये हम सभी का काम है। अभी बुलडोजर के साथ एडमिनिस्ट्रेशन जो है सो तोड़ने कहाँ से है? हित है पर रखनी, अगर जरूरत पड़ सकती यहाँ लोग इनके रखना, ये हम सभी का काम है। अभी बुलडोजर के साथ एडमिनिस्ट्रेशन जो है सो तोड़ने कहाँ से है? इस बस परमिशन है जो नक्शा है जिसपे कि हजारों एकड़ जमीन यहाँ की ली गई थी और उसका लिए कंपनसेशन उस वक्त भी नहीं किया था। सिर्फ क्रॉप का जो उस समय जो खेती वहाँ पे उस जमीन पे हो रही थी उसका कंपनसेशन दिया गया था। और उसी नक्शे के आधार पे जो गाँव वालों का वहाँ का पूजा स्थल है, स्ना है, जो जहाँ उनका घर है, तो उन लोगों का ना वहाँ रोड बनने दिया जाता है, ना पानी का पास होने के लिए दिया जाता है। ये कब से ये बात चला आ रहा है। इसके लिए लोकल गवर्नमेंट को, जो एजेंसीज, डिफेंस मिनिस्ट्री भी इन्वॉल्व है, एयरपोर्ट अथॉरिटी भी और स्थानीय लोग भी हैं, तो इसलिए इसको बगैर एक ये त्रिपक्षीय अगर वार्ता आती है तब तक इसका सॉल्यूशन नहीं है। और जिस तरीके से बुलडोजर इसको भेज के यहाँ पे लोगों को बेघर की बात अगर होगी तो उसमें जनता और सारे समाज भी हम लोग साथ में हैं, क्योंकि हम जो यहाँ के जो आदिवासी होने नहीं है, पहले उनको बसा दिया जाए, बाद ही यहाँ पे बाउंड्री वॉल का काम हो। इसके अलावा यहाँ पे करीब 200 परिवार ऐसे हैं जिन्होंने 2002 में, 2003 में, 4 में, 2008 जमीन लेके यहाँ पे अपना घर बनाया है। जहाँ अभी आप ये देख रहे हैं तो यहाँ पे लोग आके जमीन लेके घर बनाए हैं। इनके भी हुई, इनके जमीन भी हुआ, जो दाखिल खारिज जो प्राइवेट में जो कागज होना वो सामेंट्स इनके पास है। और आज इनको कहा जा रहा है कि नहीं, आपका डॉक्यूमेंट सही नहीं है। तो सरकार के ही बनाए हुए डॉक्यूमेंट्स को सरकार के ही प्रतिनिधि कैसे उसको बिल्कुल ही कर सकते हैं। तो इसीलिए उनके लिए भी बात करके, उनको भी रिहेबिलिटेट करके ये बात एयरपोर्ट हो सकती है, एयरपोर्ट का सकती क्या सर अपने लोगों को बचा सीधे तौर होगी, इन लोगों के होगी, प्रशासन के तौर पर यह अभी अपनाया जा रहा है, क्या के साथ वार्ता करेगी, उसको पहले विस्थापित करेगी, फिर उसके बाद से विस्थापित करेगी? देखिए, हमें विश्वास है रांची के डिप्टी कमिश्नर जो अभी रही और जनता से भी अच्छा रहा।